आज अपन क्लास 12 में एलपीपी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक और अपन आज प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है उसको अपन पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज अपन एक डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र F1 एंड F2, यानी एक किसान के पास दो तरह के फर्टिलाइजर्स हैं F1 और F2 यानी खाद हैं, ठीक है ना। F1 कंसिस्ट 10% ऑफ नाइट्रोजन, F1 में 10% नाइट्रोजन है एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड है, यानी F1 जो फर्टिलाइज़र है उसमें कंटेंट क्या क्या है 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड, और F2 जो है जो दूसरा फर्टिलाइज़र है उसमें 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, यानी मिट्टी की जो कंडीशन देखने के बाद अ फार्मर फाइंड दैट ही नीड एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यानी एक किसान जो है वो मिट्टी की कंडीशन देखने के बाद ये तय करता है कि उसको कम से कम यहाँ पे वर्ड एटलीस्ट ये ध्यान में रखना है, यानी कम से कम उसको 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कम से कम का मतलब 14 किलोग्राम या उससे ज़्यादा, 14 से कम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 14 किलोग्राम उसको नाइट्रोजन चाहिए और 14 किलोग्राम ही उसको फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए, ठीक है। यानी एटलीस्ट का मतलब 14 या 14 से ज़्यादा चाहिए। अब हमें इसमें कॉस्ट भी दे रखी है कि जो F1 की कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ पर केजी है और F2 की कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ पर केजी है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड so that nutrient requirement are met at a minimum cost, यानी उसको मिनिमम कॉस्ट पे F1 और F2 की कितनी क्वांटिटी वो ले कि उसको मिनिमम कॉस्ट पे ये फर्टिलाइज़र यूज़ में आ जाए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे दो तरह के फर्टिलाइज़र है। अब हमें यहाँ पे जो कॉस्ट दे रही है वो F1 और F2 की है, तो अपन इसको मान लेंगे कि F1 जो है अपन ने X किलोग्राम खरीदा है ये, और F2 जो है वो Y किलोग्राम खरीदा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखें, देखो इसकी टेबल बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे अपन लिख देते हैं F1 और यहाँ F2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखना है, देखो यहाँ पे F1 के अंदर नाइट्रोजन है और फॉस्फोरिक है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो आप नाइट्रोजन और यहाँ लिख देते हैं उसमें फॉस्फोरिक, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। तो F1 के अंदर नाइट्रोजन कितना है 10% है, तो 10% आ गया ये, और फॉस्फोरिक कितना है इसमें एसिड 6%, यहाँ 6% लिख दो, ठीक है। अब F2 में जो है F2 में 5% नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 5% लिख देंगे अपन, और उसमें फॉस्फोरिक कितना है 10% है, तो यहाँ पे 10% लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मान लेंगे कि जो अपन ने F1 फर्टिलाइज़र है वो X केजी खरीदा है और F2 फर्टिलाइज़र अपन ने Y केजी खरीदा है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो ही नीड एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी टोटल उसको जो नाइट्रोजन चाहिए वो 14 किलोग्राम एटलीस्ट कम से कम चाहिए, और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो भी उसको 14 केजी एटलीस्ट चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन आपको यू बनानी है। नाइट्रोजन की एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको, यू नहीं बनानी, नहीं तो ये 10% x और ये 10% 6, ये तो दोनों x के कंटेंट है। यानी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक x लेना पड़ेगा एक y लेना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन अपन नाइट्रोजन की क्वांटिटी से बनाते हैं कि 10%, क्योंकि जो x में 10% तो नाइट्रोजन है और y में नाइट्रोजन कितनी है 5%, तो 10% ऑफ x और 5% ऑफ y वो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट, मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 14 लगेगा। अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट कम से कम 14 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे साइन लगेगा। अब यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे अपन, तो 10/100 x प्लस ये 5/100 y लेस देन इक्वल टू 14, ये कैंसिल हो गया, 5 से ये 20, तो इसमें अगर अपन 20 एलसीएम लें या 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसको,
तो ये हो गई 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 280। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई अपने, ठीक है। उसी तरह अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनानी है आपको, फॉस्फोरिक एसिड से बन जाएगी। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो F1 में कितना है 6%, तो यहाँ से 6% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 10% ऑफ y। इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि कम से कम हमें यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है, इसका मतलब 14 या 14 से ज़्यादा चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो इसमें 6x अपॉन 100 हो गया ये, इसको अपन 10 अपॉन 100 y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो इसमें अपन 100 अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। इसको और अपन छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 700। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। 2 इक्वेशन तो आपके ये बन गई, ठीक है। अब अपन ने x और y क्या है, क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स है, और ये हमेशा ऑलवेज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास ये 4 कंडीशन है, ठीक है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि हमें एरिया जो ग्राफ में देखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही देखना है। तो इसका z कैसे बनेगा, देखो z इज इक्वल टू, अब कॉस्ट क्या है इसकी 6 रुपीज़ पर केजी। तो मान लो अपन ने जो F1 फर्टिलाइज़र है वो x केजी खरीदा है, तो 6x हो गया उसकी टोटल कॉस्ट, और जो सेकंड F2 फर्टिलाइज़र है उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर केजी, यानी प्लस 5y। अब इससे टोटल कॉस्ट आपके डिसाइड हो जाएगी। तो z इससे बन गया कॉस्ट से, ठीक है। अब इन 2 इक्वेशनों का यूज़ करते हुए अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख दो और 280 कर दो, ठीक है। अब इसका ग्राफ अपन डायरेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट से, यहाँ x और y। पहले इसमें x 0 लेंगे, x 0 ले लिया, इसका मतलब ये x हट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 280 आ गया। फिर अपन सेकंड क्या करते हैं, y 0 ले लो, y 0 लेने पर क्या बचा 2x इक्वल टू 280, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब अपन सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, सेक्वेशन 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको इज इक्वल टू करके 700 लिख देना है आपको। अब यहाँ पे इसकी टेबल भी बना लेंगे अपन, सीधा यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे y। अब x इसमें 0 रखेंगे, x 0 रखा तो 5y इज इक्वल टू 700 आ गया, तो ये 140 आ जाएगा। और जब इसको 0 लेंगे अपन, y 0 लेंगे, y 0 का मतलब ये y 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू 700, 3x इक्वल टू 700, तो x इज इक्वल टू 700 अपॉन 3। तो यहाँ पे 700 अपॉन 3 ही लिखो, ठीक है। यहाँ इसको अपन पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज आपको करना नहीं है। अब इसको देखो, यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये x डैश, ये y और ये y डैश सारे पॉजिटिव नंबर है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, बिकॉज ये x ग्रेटर देन 0 और ये y ग्रेटर देन 0, यानी इसी क्वाड्रेंट की बात है। और अपन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये 0 हो गया, एक कॉलम इज इक्वल टू 40, 80, 120, 160, फिर 200, 240, 280, इस तरह से। और यहाँ पे भी 1 कॉलम इज इक्वल टू 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, इस तरह से ले लेना है। अब पहले इस इक्वेशन का अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 280, तो 0 और ये 280 आ गया, यहाँ पे मार्क करो। फिर है 140 0, तो 140 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 140 0 यानी ये पॉइंट, इसको यहाँ से यूँ मिला देना है, ठीक है। ये किसका हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 280 का, ये ग्राफ उसका हो गया।
अब सेकंड अपन इसका ग्राफ बनाएंगे 0 140, तो 0 से लगाकर 140 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा है 700/3 0। अब 700/3 का मतलब ये लमसम कितना होता है, ये एक बार आपको चेक कर लेना। 3 2 6, 1 0, 3 3 9, 1 0, फिर 3 3 9, 233.3, यानी यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, 240 से कम है ये, ठीक है, इसको यहाँ मान लेते हैं। इसको अभी अपन क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को 700/3 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वही है, ठीक है ना, 233.3 यानी समथिंग यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को आप मिला दो, इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन था, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 280। जब भी ग्रेटर देन आए तो उसकी लाइन कौन सी, ये, ठीक है, 2x + y = 280 की है। ग्रेटर देन में इधर वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड का ये पार्ट लेते हैं अपन, ये पार्ट आ गया इस लाइन के पूरा इधर। फिर यहाँ पे भी वही था, ग्रेटर देन इक्वल टू था क्वेश्चन में, 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो इसमें भी इस लाइन के इधर वाला ये पार्ट लेंगे अपन, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों पार्ट में आप कॉमन देखो, कॉमन कौन सा है, तो ये पार्ट जो है ये वाला, ये कॉमन है, ये जितना पार्ट है, क्योंकि यहाँ से इस लाइन के ऊपर और यहाँ इस लाइन के ऊपर, तो कॉमन पोर्शन ये वाला आ रहा है, ये यहाँ से ये। तो इसके जो पॉइंट है, एक तो ये ए पॉइंट, ये पॉइंट मिला हमें बी, और यहाँ से ये पॉइंट मिला सी। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट अपन लेंगे। लेस देन में लेफ्ट साइड का पार्ट लेते हैं और ग्रेटर देन में राइट साइड का पार्ट लेते हैं। तो कॉमन पॉइंट हमें मिले ए बी सी, ठीक है, ये 3 पॉइंट मिले। अब अपन इस पर जेड निकालते हैं यहाँ पे इस तरह से। जैसे कॉमन पॉइंट कौन कौन से, एक तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, 0 to 80, तो 0 और 280। यहाँ पे z = क्या था अपने, 6x + 5y, उस पर अपन मैक्सिमम और मिनिमम देख लेंगे। दूसरा पॉइंट b है। अब b यहाँ पे मैंने बिकॉज ये रफ डायग्राम बनाया है इसलिए मेरे यहाँ b नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस b को निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा मैं, यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। अब सॉल्व कैसे करूँगा, मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10x + 5y = 1400, ठीक है, और इसको एज इट इज़ रखूँगा 3x + 5y = 700। तो ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, कितना है, 7x = 700, तो x की वैल्यू मिल गई मेरे को 100, यानी ये पॉइंट आ गया 100। अब y निकालना है मुझे, ये x में 100 जो है वो इसमें रख देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ 100 रखा तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, 200 को इधर बाई टी किया तो y = 80 मिला, तो 180, यानी ये पॉइंट कौन सा है, b 180। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 180। अगर आप इसको फेयरली ग्राफ से करेंगे तो आपके एग्जैक्ट आ जाएगा, मेरे आ नहीं रहा है इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया है। और थर्ड पॉइंट जो है वो सी है। सी क्या है, यहाँ पे देखो 700/3 और 0, उसको मैंने 233.3 नहीं लिखा। अब इन तीनों पॉइंट पे अपन यहाँ वैल्यू निकालते हैं जेड की। जैसे अगर ये जेड में एक्स की जगह 0 रखना है, वाई की जगह ये रखना है, तो कितना आएगा, 1400 आंसर आएगा, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ 0 रख दिया और यहाँ वाई की जगह 280 × 5 कितना होगा, 1400। अब हमें इसी जेड में ये दोनों x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 80 रखनी है। इसमें x की वैल्यू 100 रखो तो 600 कितना हुआ, 600 प्लस यहाँ 80 रखा तो ये 400, कितना आ गया, ये 1000 आ गया, कितना आया, 1000। अब अपन ये पॉइंट इसमें रखते हैं z में, तो z में अगर x की जगह अपन 6 × 700/3 प्लस 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 2, तो ये कितना आया, 1400, ठीक है, 1400 आ रहा है। अब हमें इसमें क्या पूछा है, उसकी मिनिमम कॉस्ट पूछी थी।
अब मिनिमम इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? 1000, ये मिनिमम है। अब मिनिमम किस पे आ रहा है? 180 पे, तो यही अपना आंसर है। मीन्स जो x किसको माना था अपन ने? F1 को, यानी F1 की क्वांटिटी चाहिए उसको 100 kg, और 80 यानी y की वैल्यू है वो F2 की है, यानी F2 फर्टिलाइजर चाहिए उसको 80 kg। दिस इज आंसर।